आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ये जो F-16 हैं वो क्या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ ही यूज़ करने के लिए सिर्फ दिए गए हैं, या इसको हम किसी दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडिया है या ईरान और अफ़गानिस्तान है हमारे पास। और ये वीडियो मैं आजकल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल मैंने सोशल मीडिया पर और कुछ आर्टिकल्स भी मैंने डिफेंस के मतलब देखे हैं जिनमें ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के ये जो F-16 हैं ये सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ ही यूज़ किए जा सकते हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ शायद ये यूज़ नहीं किए जा सकते। और ये वाली ख़बरें आजकल इसलिए दोबारा आना शुरू हुई हैं क्योंकि इंडिया वाले भी ये वाली बात कर रहे हैं और कुछ दूसरी डिफेंस आर्टिकल्स में भी ये खबर शाया हुई है कि पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस वगैरह के लिए अगेन जो अमेरिका है वो कोई $400 मिलियन की कोई ग्रांट मंजूर कर रहा है। और इससे पहले उन्होंने 2021-22 में भी 450 मिलियन की अप्रूव की थी कोई एड, और इसी तरह 2019 में भी जब ये इमरान खान और बाजवा गए थे उस वक्त भी कोई 125 मिलियन की डील हुई थी। लेकिन आजकल चूँकि ये 400 मिलियन की फिर कोई एड की खबर आई है F-16 की सपोर्ट के लिए, और ये सपोर्ट बेसिकली मेंटेनेंस वगैरह होती है, हार्डवेयर भी हो सकती है, कोई इंजन वगैरह की ओवरहालिंग या नए इंजन्स या सॉफ्टवेयर कोई अपडेट्स वगैरह हो सकती हैं लेटेस्ट मॉडर्न सिस्टम्स के मुताबिक। तो तब ये वाली ख़बरें आने शुरू हुई हैं। लेकिन अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें सच्चाई कितनी है, कि आया ये F-16 किसी कंट्री के ख़िलाफ़ यूज़ हो सकते हैं या ये वाले F-16 सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ ही यूज़ हो सकते हैं, के हवाले से यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि टेररिस्ट जोन से होते हैं वो उनको तो किसी कंट्री का उमन समझा नहीं जाता, तो ये उनके ख़िलाफ़ है। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये बैकग्राउंड देना चाहता हूँ पहले कि ये जो पाकिस्तान के F-16 है ये ईयर 2000 के करीब तक ये 40 होते थे, अमेरिका ने दिए हुए थे, और ये बेसिकली F-16 का AB वर्जन था। और ये जो AB वर्जन है ये आप समझ लें कि जो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स होते हैं इनके ऊपर वो लगे होते हैं, ये उनके लिए बना हुआ था, क्योंकि पहले तो BVR मिसाइल होते ही नहीं थे ना। 95 के करीब ये पहली दफ़ा डेवलप किए थे USA वालों ने। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होते थे जैसे AIM 9 साइड वांडर है, इसके ऊपर लगा हुआ है, या इसकी एक जो गन है वो भी एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए यूज़ होती है। तो ये है AB स्टैंडर्ड। अब 2000 के बाद जैसे आपको पता ही है कि 9/11 हो गया था, और 9/11 के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस बेहतर हुए, और फिर मुशर्रफ के दौर में अमेरिका वालों ने पाकिस्तान को मज़ीद F-16 भी दिए और अपग्रेड भी हुई थी। तो ये 40 से अब पाकिस्तान के F-16 तकरीबन 85 या 86 इनकी काउंट बताई जाती है, तकरीबन 45 या 46 हमने और ले लिए हुए हैं। तो ये वाला प्रोपेगेंडा भी जो किया जाता है ना कि पाकिस्तान को कोई 28 F-16 थे जो कभी मिले ही नहीं थे, तो ये भी सारी की सारी बकवास है। पाकिस्तान को 28 से ज़्यादा F-16 मिले हुए हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे F-16 थे जो 2000 के बाद मिले थे। तो ये 2000 के बाद बेसिकली पाकिस्तान को जो F-16 मिले थे या इन्होंने अपग्रेड भी किए थे पुराने कुछ AB स्टैंडर्ड से, वो थे CD स्टैंडर्ड। अब CD स्टैंडर्ड और AB स्टैंडर्ड में जो बुनियादी फ़र्क है वो बेसिकली ये है ना कि उसकी कोई बढ़ानी होती है ना, कि कारकर्दगी एफिशिएंसी कोई बढ़ानी होती है, परफॉर्मेंस। तो ये CD स्टैंडर्ड बेसिकली था BVR मिसाइल्स को यूज़ करने के लिए, और चूँकि पाकिस्तान को अमेरिका ने BVR मिसाइल्स दे दिए थे, एक तो थे ना शॉर्ट रेंज मिसाइल्स AIM 9 साइड वांडर, ये थे AMRAAM 120C, AIM 120C इनको कहा जाता है, ये है BVR मिसाइल्स। तो सारी बात है जब आपने लॉन्गर रेंज के मिसाइल यूज़ करने हैं तो फिर सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये F-16 की ये जो CD अपग्रेड है ये बेसिकली इसी सिलसिले में है। जो AB है उसके ऊपर आप BVR मिसाइल्स लगा भी दें तो वो सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए थी, रडार्स वगैरह जो उन्होंने बनाए होते स्पोर्ट वगैरह के लिए, ये अपग्रेड है, ठीक है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान को 28 से ज़्यादा F-16 मिले हुए हैं, बल्कि ये तकरीबन 45-46 मिले हुए हैं जो कि अपग्रेडेड हैं, और पाकिस्तान के F-16 भी अपग्रेड हो चुके हुए हैं बहुत सारे, जो AB स्टैंडर्ड से भी अपग्रेड हुए हैं, कुछ AB स्टैंडर्ड पर अभी तक है।
लेकिन अब वो बुनियादी सवाल आ जाता है कि ये जो इतनी अपग्रेड्स वगैरह चल रहे हैं ये सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के खिलाफ ही है या ये किसी कंट्री के खिलाफ यूज़ करने के लिए हैं? ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन होता है ना वो क्या होता है? वो बेसिकली ये होता है कि दहशतगर्द किसी गार में छुपे हुए हैं, किसी बंकर में छुपे हुए हैं, कहीं छुपे हुए हैं, उनके ऊपर बमबारी आपने करनी है। तो वो तो बॉम्बर का काम है। ये जो पाकिस्तान का F-16 है ये हमेशा से एज ए फाइटर यूज़ हुआ, ये एज ए बॉम्बर मिराज तैयारों की तरह यूज़ ही नहीं हुआ। ये जो फरवरी 2019 में भी ये जो इंसिडेंट हुआ था ना पाकिस्तान और इंडिया की थोड़ी सी वो तू मैमा हुई थी, ये झड़प हुई थी, उसमें मिराज गए थे इंडिया पर बॉम्ब बरसाने के लिए और F-16 गए थे उनके वो जो MiG-29, MiG-21 और Su-30 को तबाह करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो यही बात है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है यूज़? यही पे बुनियादी सवाल है ना। अब बंदा पूछे BVR मिसाइल, बल्कि शॉर्ट रेंज मिसाइल भी किस लिए होता? शॉर्ट रेंज मिसाइल भी सिर्फ इसलिए होता है कि एयर टू एयर मिसाइल है AIM-9 साइड वाइंडर। तो वो दहशतगर्दों से कैसे मरेंगे, मुझे आप ये समझा दें। दहशतगर्दों पर तो बॉम्ब फेंके जाते हैं, वो मिराज जो 3 और 5 है ना वो फेंकते हैं पाकिस्तान के। तो फिर तो पाकिस्तान को तो F-16 देने नहीं चाहिए था USA को। अगर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है, JF-17 मौजूद है, ठीक है, और मिराज तैयारे मौजूद हैं एज ए बॉम्बर। क्योंकि दहशतगर्द कोई F-16 या इंडिया की तरह Su-30 तो लेकर तो आ नहीं रहे, या MiG-21 तो लेकर नहीं आ रहे अभिनंदन की तरह कि उनको आपने एयर टू एयर मिसाइल से हिट करना। तो ये पाकिस्तान के जो AB स्टैंडर्ड के F-16 ही थे ना, ये भी इंडिया के खिलाफ यूज़ होने के लिए थे, क्योंकि ना ईरान के पास जेट्स हैं, ना अफगानिस्तान के पास जेट्स हैं, या इंडिया के पास है या चाइना के पास है। चाइना से पाकिस्तान की दोस्ती है तो पीछे इंडिया ही बचता है। तो ये इंडिया के खिलाफ यूज़ करने के लिए ही AB स्टैंडर्ड भी पाकिस्तान को मिला था। CD स्टैंडर्ड तो उससे भी अच्छा है BVR मिसाइल। कोई पागल ही होगा जो ये सोचेगा कि BVR मिसाइल पाकिस्तान ने किसी दहशतगर्द को हिट करने के लिए मारने। ये टोटली फजूल बात है। और मैं ये जो पाकिस्तानी बेसिकली जो इंडिया वाले हैं ना, वो उनको तो गोदी मीडिया नशे की तरह लगा हुआ है ना। लेकिन जो पाकिस्तानी भी हर वक्त गोदी मीडिया देखते रहते हैं ना, मुझे उनकी तरफ हैरानी आती है। और ये जो दूसरे भी थोड़े से वो जो न्यूट्रल चैनल है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा इतना हाई है, मैंने तो अब न्यूट्रल से भी देख लिया। जो आर्टिकल्स जो डिफेंस लिखने वाली वेबसाइटें हैं ना, उन पर भी मैंने देख लिया कि पाकिस्तान के जो F-16 है ना, ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के खिलाफ यूज़ होते हैं, ना कि इंडिया के खिलाफ यूज़ होने के लिए। ओ यार, एयर टू एयर मिसाइल कौन से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में यूज़ होता है? जो AIM-9 साइड वाइंडर है वो भी एयर टू एयर मिसाइल है, और जो AIM-120C है वो तो टोटली वो तो BVR मिसाइल है एयर टू एयर। तो उससे आपने कौन से दहशतगर्द को मारना? और फिर ये बात आ जाती है ना कि नहीं, वो शायद ईरान के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ उनके पास कोई जहाज होंगे, उनके पास तो जहाज ही कोई नहीं। तो सिर्फ इंडिया ही, तो ये पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए खरीदे हुए हैं साइड वाइंडर और आमराम मिसाइल्स, और ये इंडिया के खिलाफ ही यूज करने के लिए अमेरिका ने भी दिए हुए हैं। कोई अमेरिका वाले बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि इससे दहशतगर्द मरेंगे या एयर टू एयर या मिसाइल इनसे जेट उड़ाया जाएगा। जो अभिनंदन का तैयारा है, अगर वो विद इन विजुअल रेंज होता है, जिसको डॉग फाइट कहते हैं, तो उसको F-16 या अपनी गन से हिट करते या AIM-9 साइड वाइंडर यूज करते। लेकिन अगर वो बियॉन्ड विजुअल रेंज पर उन्होंने हिट किया था कि जेट जैसे बहुत ही दूर था, तो फिर इन्होंने आमराम यूज किया होगा 120C। तो ये दोनों एयर टू एयर मिसाइल है, तो ये दहशतगर्दों के खिलाफ कैसे यूज करेंगे? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ। ये होता है गोदी मीडिया देखने वालों का नतीजा। और फिर मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान 1971 में ये जो जंग आ रहा था ना, ये सिर्फ आकाशवाणी की वजह से आ रहा था। उनका प्रोपेगेंडा ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो झूठ बोली जा रहे थे, पाकिस्तानी मानी जा रहे थे, आज तक मानते हैं। आज तक हमने कभी बात की है 71 की वार में क्या हुआ था, याहिया खान ने क्या कहा था, भुट्टो का क्या मौकफ था, मुजीबुर रहमान क्या कहता था? नहीं, जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा आया हुआ है वही सारे के सारे बोल रहे हैं। और वो यही प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ F-16 यूज ही नहीं कर सकता। मुझे पांचवा मुल्क बता देना कि अफगानिस्तान के पास जेट नहीं है, अमेरिका को भी पता, पाकिस्तान को भी पता, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट रेंज मिसाइल ही पाकिस्तान को अमेरिका को नहीं थे देने चाहिए, तो उन्होंने तो BVR दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर ईरान के पास भी कोई जेट नहीं। आजकल वैसे ईरान ने सुना Su-35 को ले रहा है, ये भी पाकिस्तान को मसला कर सकता है। अब BVR इनको ईरान के खिलाफ भी यूज़ करने के लिए चाहिए होंगे, क्योंकि ये 2023 में ही ईरान ने वो रॉकेट्स फायर किए थे बलूचिस्तान के ऊपर, लेकिन ये तो अलहदा बहस है।
तो पहले तो ना ईरान के पास थे ना अफगानिस्तान के पास थे, तो पीछे इंडिया ही है। तो इसलिए गोदी मीडिया कम देखा करे। वैसे तो हम एक नलायक किस्म के लोग हैं। सारा मुल्क इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी नकलें मार मार कर पास हुआ है। किसी में वो जो होता है ना तजिया करने की सलाहियत ही नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि जो पाकिस्तान के F-16 हैं वो इंडिया के खिलाफ क्यों यूज़ नहीं होंगे। अगर तो F-16 बॉम्बर है ना बिराज की तरह, इसके ऊपर एयर टू एयर कोई मिसाइल नहीं लगा हुआ, तो फिर तो बात ठीक है कि ये सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ ही यूज हो सकते हैं। लेकिन F-16 के ऊपर तो ना सिर्फ शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगा हुआ है बल्कि BVR मिसाइल भी लगा हुआ है। और अगर पाकिस्तान F-16V स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करवा ले या खरीद ले उसको नए को, तो उसके ऊपर तो वो वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए वो रडार्स वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं। जो F-16V स्टैंडर्ड है वो तो BVR मिसाइल से भी आगे की चीज है। वो तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी यूज कर सकता है। तो अब अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान ने F-16V भी ले लिए या अपग्रेड कर लिए तो वो इंडिया के खिलाफ नहीं यूज कर सकता, तो बंदा पूछे और किसके खिलाफ यूज करेगा। दहशतगर्दों को वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल से आपने मारना, वो हवा में उड़ते फिर रहे हैं दहशतगर्द। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ लोग जहाज होते हैं, उनको जहाज बोला जाता है, नशे कर करके इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी वो हर वक्त हवाओं में उड़ते रहते हैं। लेकिन इतना भी हवाओं में नहीं उड़ना चाहिए कि ये एयर टू एयर मिसाइल अमेरिका ने हमारे लिए दी हैं। दहशतगर्द हवा में नहीं उड़ सकते। गोदी मीडिया देखने वाले जहाज पाकिस्तान में भी जो बैठे हुए हैं और जो इंडिया में भी बैठे हुए हैं वो हवाओं में उड़ते फिर रहे हैं। हर ख्याली चीज उनको सही लग रही। तो ये जो अपग्रेड मिली है पाकिस्तान को F-16 के मतलब बेसिकली ये जो मेंटेनेंस के लिए पैसा मिला है, ये इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान ने यूज करने, और इसलिए इंडिया से ही सबसे पहले ये खबरें उठी हैं। जब भी पाकिस्तान को J-35 या J-10 की खबर मिलती है, इंडिया वालों को कोई परेशानी नहीं होती कि ब्लॉक 3 आ रहा है। जैसे इनको पता चलता है कि F-16, जैसे आपके महल्ले में एक लड़का नहीं होता जिससे आप सबसे ज़्यादा तंग पड़े होते हैं और उससे ही डर भी रहे होते हैं कि यार ये वाला बंदा किस तरह मेरे महल्ले से चला जाए, वैसे इंडिया वालों को ये F-16 लगता है। ये नफ्सियात में घुसा हुआ है इंडिया वालों की F-16 कि यार इस जेट से हमें खतरा है बस। और इसलिए देख लें आजकल इंडिया के मीडिया को मैं देख रहा था, कांग्रेस ने ये कहा है, दूसरे वो जो डिफेंस एनालिस्ट है लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे होते हैं यूँ तो इंडिया के लिए बड़े खतरे वाली बात है। उनको सिर्फ F-16 से डर लगता है। जैसे वो होता नहीं, आप कहते हैं कि यार इधर ना खड़े हो बहू आ जाएगा, उनके लिए बहू है F-16। और एक और टेक्निकल बात अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि ये जो BVR मिसाइल हैं ये पाकिस्तान को मिले थे, जैसे मैंने कहा कि वो जो 9/11 हुआ था, वो जो 2001 की बात है, इससे पहले पाकिस्तान के पास BVR मिसाइल नहीं थे होते, शॉर्ट रेंज होते थे। और इंडिया वालों को Su-30 MKI के ज़रिए रशिया ने पहले दे दिए थे BVR मिसाइल। पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया वाले भी ये वाले मानते हैं, जब वो बता रहे होते हैं दोनों एयर फोर्सेस का कंपैरिजन बता रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं 65 में भी पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास सुपीरियर वेपन्स थे, 71 में भी थे, आगे पीछे जितने भी पिछले 70-75 साल से। सिर्फ ये आप देख लें 1997, 98, 99, 2001-3 ये वो पीरियड है इंडिया के पास BVR मिसाइल्स हैं Su-30 MKI पर, पाकिस्तान के पास नहीं है। जो पाकिस्तान के फिर तलकात अच्छे हुए, ये अमेरिका की मेहरबानी थी, पहले उन्होंने हमें दुनिया का बेहतरीन जहाज़ दिया F-16 ताकि हमारा एटम बम सेफ रह सके, नहीं तो इंडिया और इसराइल वाले से ख़त्म कर देते अगर F-16 ना होते। पाकिस्तान के सारे वो जो फैसिलिटीज़ हैं वही ख़त्म कर देते। इन्होंने पूरा जोर लगाया था, सिर्फ F-16 ने बताया था। और बाद में ये BVR मिसाइल आ गए जो हमने February 2019 में भी फायर किए हैं। आप सोच लें अगर आपके पास ना ये BVR मिसाइल होते क्या बनता। आपके JF-17 पर ये जो SD-10 लगे हुए थे वो तो आपने यूज़ ही नहीं किए। यूज़ कर लेते इंडिया वालों को पता चल जाता कि ना उनके Su-30 के मिसाइल चले ना इनके SD-10 चले। और ये पाकिस्तान को भी पता है कि AMRAAM मिसाइल चले, उन्होंने 2 जेट तबाह किए, इंडिया वालों को भी पता, इसलिए कोई प्रोपेगेंडा इंडिया वाले नहीं करते, इसलिए डरते हैं। अगर SD-10 मिसाइल आप चलाते, वो मिस करते अपने टारगेट या चलते ही ना, जैसे ये रशिया के R-77 फेल हो गए थे, लगे हुए थे Su-30 पर, वो 2000 क्या से भी पहले के ये रशिया ने इनको दिए हुए थे, नहीं थे चले। अब यहाँ पर बात आती है कि कारगिल की जंग वो वाहिद है जब पाकिस्तान की एयरफोर्स कमज़ोर थी
और इंडिया की एयरफोर्स ताकतवर थी। और इसीलिए जनरल जहांगीर करामत ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ। क्यों कहा था? उसको पता था कि ऐसा कोई काम होने वाला। ये लोग चलते हैं हमारे सियासतदान अंडर द टेबल कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो हम बाद में मानेंगे ही नहीं। हमने कब कहा था? इसलिए उसने कहा था जो बात करनी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में करो। और इसीलिए आपके हुक्मरानों ने उसे आर्मी चीफ को निकाल दिया था कि ये तो कह रहे कि आवाम के सामने मामला लाओ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ, हमने छुप छुपा के काम करना। फिर छुप छुपा के इन लोगों ने कारगिल बार शुरू कराई आर्मी चीफ बदल के कि अब जो नया आएगा वो हमसे वैसे ही डरेगा कि यार इन्होंने एक तो निकाल दिया, मुझे भी फारग ना कर दें। ठीक है, बाद में उसी के ऊपर डाल दी। कारगिल वार तो हमने शुरू ही नहीं थी कराई। आप बताएं ना, पिछले 70-75 साल में किसी आर्मी चीफ ने कभी कहा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ? उस वक्त क्यों कहा था? जहांगीर करामत को पता था कि इस वक्त पाकिस्तान के पास वो लम्हा है जब पाकिस्तान की एयरफोर्स वीक है। इस वक्त अगर भारत भी हम पर हमला करे ना तो हमें नहीं करना चाहिए, जंग में जाना चाहिए। और इसलिए उसे निकाला गया था कि पाकिस्तान को भारत के आगे डाला जा सके। उसके बाद आपके हुक्मरान भागे भागे अमेरिका गए, क्लिंटन के पांवों पर गिरकर नाक रगड़ी और इंडिया को कश्मीर बेचा। फौजें निकालनी पड़ी क्योंकि आप एयर पावर इंडिया वाले SU-30M की यूज कर सकते थे। पाकिस्तान को पता था उनके SU-30 पर तो BVR मिसाइल्स लगे हुए हैं, चाहे वो चले ना चले, वो तो खैर फरवरी 2019 में भी नहीं थे कुछ कर सके, लेकिन डर तो था ना कि यार लगे तो हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान ने F-16 निकाले ही नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा आर्मी चीफ, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी और नेवी भी आर्मी चीफ के अंडर है, लगाएगा कारगिल जंग? सिर्फ आर्मी चीफ बदला ही इसलिए गया था कि ये तो कह रहा है कि अवाम को पता चले, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ, वहां पर ये वाली चीजें डिस्कस करो, हमने अंडर द टेबल डील करनी है। और बाद में अगर कोई गड़बड़ हो गई हमने मान, जो गड़बड़ हुई पता चल गया था कि आपके पास एयर पावर है ही नहीं, चाहे आप उधर स्ट्रांग पोजीशन में थे, इंडिया वाले एयर पावर यूज कर रहे हैं कारगिल। नतीजा क्या निकलना था? अगर आपने कारगिल की जंग के लिए थोड़ा सा वेट किया होता, 9/11 हो चुका होता, ये जो अमेरिका है उससे आपके तल्लुकात अच्छे हो चुके होते, आपके पास BVR मिसाइल्स होते, इंडिया वाले इसी तरह भागते जैसे वो फरवरी 2019 में भागे थे पाकिस्तानी F-16 को देख। लेकिन ये अब आप लोग जो नलायक लोग होते हैं ना, जिन्होंने हर पर्चा नकल मार के पास करना होता है, वो ऐसे ही मीडिया पर झूठ सच सुनकर ना मान लेते हैं। इसको कहते हैं कानों का कच्चा होना। पढ़ा लिखा बंदा कभी कानों का कच्चा नहीं होता। उसको फौरन समझ आ जाएगी कि यार वो F-16 तो एयर टू एयर मिसाइल यूज करता, तो एयर टू एयर मिसाइल तो होते ही जेट्स को हिट करने के लिए, और जेट्स हैं ही पाकिस्तान के नजदीक इंडिया के पास, तो अमेरिका ने उन जेट्स के लिए तो दिए हैं कि चलो अपनी हिफाजत कर लो। पाकिस्तान ने ये सोचकर खरीदे थे BVR मिसाइल्स और अमेरिका ने ये सोचकर दिए थे। सोचे अमेरिका को पता था ना पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, ये यूज कर ले इंडिया के खिलाफ, हमने नहीं देने, ये इंडिया के खिलाफ यूज करेगा। उन्होंने BVR मिसाइल दिए हुए हैं। लेकिन हमारी कौम ने गोदी मीडिया पर किसी को कहते सुन लिया होगा है कि पाकिस्तान तो अपने जेट्स इंडिया के खिलाफ यूज ही नहीं कर सकता, वो तो टेररिस्ट के खिलाफ यूज करने के लिए। अब हम इतने पढ़े लिखे हैं कि आगे से हम ये भी नहीं पूछ सके कि यार एयर टू एयर मिसाइल तो होता ही जेट्स को हिट करने के लिए, तो दहशत गर्दों के पास कौन से जेट्स हैं? अफगानिस्तान से अगर कोई दहशत गर्द आ रहे हैं या इंडिया से या ईरान से, तो वो SU-30M की पर आ रहे हैं, वो F-18 चला रहे हैं। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।